मेरा सवाल है, इस महीने में इस कदर पैसे की कीमत गिरती जाती है, क्या चीज? ये पैसे की कीमत गिरती जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। आज के 5,000 रुपए की खरीद की ताकत वो नहीं जो आज से 15-20 साल पहले थी। ठीक है। तो एक गारंटी का सवाल है कि जो रकम आज से 20 साल पहले दी गई थी उसकी वापसी में आज की कीमत का ख्याल रखा जाए। ये हो नहीं सकता। इस शख्स ने साथ वजाहत की कि सूद नहीं मांगता बल्कि सिर्फ आज की वैल्यू के हिसाब से मांगता हूँ। क्या इस्लामी नुक्ता से अगर कोई इंसान क्या अच्छा जरा ठहर जाओ, मैं कल की वैल्यू पे दे दूंगा और डबल डाउन कर जाए और असर भी ना रहे तो उस दिन फैसला होगा। अगर उस मकाम से आगे निकल गए हैं जहां दौलत ने हाथों को तब्दील किया तो हर लम्हा गैर यकीनी है। इस असूल को अगर तस्लीम कर लिया जाए तो आलमी माली निज़ाम को के कुल्लियतन तहस नहस हो जाने का खतरा रहता है। मसलन जर्मनी ने अपने कर्जे वापस करने से पहले जनरल मार्क की कीमत गिरा दी, इतनी गिरा दी कि करोड़ों रुपए में, पाकिस्तानी करोड़ों रुपए में एक पोस्ट कार्ड का स्टैंप भी नहीं खरीदा जा सकता था। तो क्या उस वैल्यू पर ये लेंगे? वैल्यूज का तयन इतना बड़ा झगड़ा है कि इसको कुरान करीम ने या इस्लाम ने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मामलात हैं और इस पर फिर वो फैसले जो होते हैं अदालती वो तो इतना ड्रैग आउट कर जाएंगे कि किसी पहलू से भी वो कोई चीज अंजाम को नहीं पहुंचेगी। ये जो सिविल मुकदमे हैं ये तो वैसे ही बड़े लंबे चलते हैं, बहुत कई साल लग सकते हैं। वो उसका वकील जितना मुतालबा दाखिल करेगा उसके आखिर तक वो चीजें तब्दील हो चुकी होंगी। फिर हुकूमतें वैल्यू बदला देती हैं, जिस तरह जो फ्रांस की हुकूमत ने वैल्यू तब्दील कर दी तो ये उस पर फिर मान जाएंगे फिर उस तब्दील शुदा वैल्यू को। ये तो इतना कॉम्प्लेक्स मामला है, इतना उलझा हुआ मामला है कि कोई बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी इसका कोई हल तजवीज़ नहीं कर सकता, वरना ये अपने कर्जों में इन बातों को मौजूद रखते। सवाल इसके कि कर्जों को कमोडिटीज की शक्ल में ढाल दिया जाए और सिर्फ कमोडिटी की बहस उठाई जाए, वो सिर्फ एक तरीका जो मुमकिन है। तो इस्लाम ने बॉर्डर को भी तरजीह दी है और कमोडिटी को इस्तेमाल करने में इस्लाम ने अवलीन तारीख इसकी गवाह है कि मुसलमानों में ये लेन देन कमोडिटीज पर भी चलता रहा है, उसमें वैल्यू नहीं फिर देखी जाती। एक शेर खजूर तुमने मुझसे कर्ज दिया था, एक खजूर वापस करो, एक शेर खजूर वापस करो। अगर वैल्यू बदल चुकी है तो खजूर अगर सस्ता हो गया था तो फिर भी एक शेर खजूर तो वही रहा ना। यानी वैल्यूज का सही तस्वुर बार्टर से पैदा होता है। उसको वैल्यूज से मुझे क्या करा था, तुमने एक शेर खजूर दिया था, अगर वो 1 लाख का हो गया, पहले 10 रुपया का था, इन्फ्लेशन हो गई बेशुमार, तो वो उसको आप आधी खजूर तो नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे 1 शेर खजूर। तो जिन लोगों को अपनी दौलत महफूज करने या यकीनी बनाने का शौक हो तो वो फिर वैल्यूज में तो सौदे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसलिए अगर मकान दिया है तो क्या मुझे 10 साल के बाद मेरा मकान दो बस। अगर 1 शेर सोना दिया है तो मुझे 1 शेर सोना वापस करो, फिर झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, वो हुजूर ये ट्रैक्टर की बात थी, वो ट्रैक्टर वो ये कह सकते हैं वो ट्रैक्टर जिसके लिए कीमत दी थी वो मुझे ट्रैक्टर दे। नहीं, अगर सौदे में ये बात होती, सौदे में जी इस तरह नहीं, उनकी ये बात ही ट्रैक्टर के ऊपर थी। ट्रैक्टर पर हो बेशक, अगर ट्रैक्टर कर्ज दिया है तो ट्रैक्टर वापस होगा, उसके पैसे वापस नहीं होंगे। अगर ट्रैक्टर की कीमत कर्ज में दी है तो ट्रैक्टर वापस नहीं होगा, कीमत वापस होगी। 2 कश्तियों में पाँव नहीं हो सकते। समझिए। आपको अभी है ना वक्त?
1 मिनट ऊपर हो गया? अच्छा जी, अब इजाजत चाहते हैं। ये वक्त बड़ा जल्दी गुजर जाता है, माशाल्लाह। अच्छा वो आपने बात छेड़ दी, वरना कई पाकिस्तानी हिंदी बेचारे हैरान हो गए, हो क्या भी है, ये वो गरीब इंटरव्यू आई है, तो उनको तो पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने बयान किया है, बाकायदा पाकिस्तान में मुहिम के जरिए सारे पाकिस्तानी अखबारों को और दानिशवरों को बताना चाहिए कि ये किरदार है आपकी सहाफत का।